बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेटेस्ट जो सूरत हाल चल रही है वफाक के अंदर भी और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर, उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने गोश गुजार करनी थी। एक तो कल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। हमारा पीटीआई से ताल्लुक़ है, नून लीग और मौलवी फजल रहमान और जरदारी साहब के ग्रुप से तो ताल्लुक़ है नहीं कि हम आंखें दिखाएं। जैसे कल दिन को मौलाना फजल रहमान साहब का बयान चल रहा था कि अगर असम्बलियाँ बहाल ना की गई तो हम फ़ैसला तस्लीम नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ मेरे लीडर और मेरे कायद इमरान खान साहब का जनाब बयान आ रहा था कि जो फ़ैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का हमारे सर आँखों पे, चाहे हमें पसंद आए या ना आए। आइन और कानून के मुताबिक अदालतों के फ़ैसले आने के बाद उसके ऊपर हर एक को हक़ हासिल होता है इख्तिलाफ़ राय करने का, लेकिन उन फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से किसी को राइट नहीं होता कि उसके रास्ते में रुकावट बने। लीगली कानूनी और आइनी पोजीशन ये होती है। हमें नहीं भी पसंद आएगा, हमने सरेखम तस्लीम किया, लेकिन हम एक उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। मैंने कल मैसेज दिया, फ़ौरन एक वीडियो मैसेज, वही मैसेज मैं आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, अदालतों के हवाले से रखूँगा कि काश जितनी जल्दी के साथ ये फ़ैसला आया और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया गया चीज़ों को, जो हम फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से पिछले 15-20 दिन से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, जो हमने पटिशन दायर की हुई थी कि पाकिस्तान के आइन की, कानून की, अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं पिछले एक महीने से इस पाकिस्तान के अंदर, पंजाब और वफाक में। उस पर भी अदालत उज़्मा अगर इतनी फुर्ती के साथ, इतनी जल्दी के साथ, इतनी विजिलेंट तरीके से कोई रिस्पांस दे देती, और आइन के अंदर जो सुकम है एक कि जो डिफेक्शन क्लाज है उसमें डिफेक्शन की मुद्दत कितनी है, ताहयात है, 5 साल के लिए है या 10 साल के लिए है, काश उसको भी क्लैरिफाई कर देती जो हमने पटिशन दायर की थी। वाहियात नाअहली तो क्लियर है, जो भी नाअहल होगा वाहियात ही होगा, लेकिन ताहयात 5 साल 10 साल, लेकिन हमें अफसोस है कि उसके ऊपर जो है वो रिस्पांस नहीं आया। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे, ये जो डिप्टी स्पीकर साहब गए हैं लाहौर हाई कोर्ट और हमजा शहबाज साहब लाहौर हाई कोर्ट गए हैं, इंशाल्लाह पीर वाले दिन मेरा प्रोग्राम है कि मैं भी लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर करूँगा, और मैं मोहतरम रिस्पेक्टेबल अदालत आलिया से ये गुजारिश करूँगा कि आइन का आर्टिकल 63A(1) का जो अलिफ है, जो मैंने कल भी पढ़ के सुनाया, मैं आज भी जो है वो आपके सामने रख देता हूँ, दोबारा दोहराऊँगा क्योंकि असल चीज़ ही यही है, और उर्दू में मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने ये रखूँगा। और अभी मैंने एक रिस्पेक्टेबल टीवी चैनल को भी बीपर दे रहा था अंदर, तो मैंने बार बार ये बात रखी, ये जो कहते हैं कि पहले वोट पोल होगा तो डिफेक्शन क्लास लगेगी, जनाबे वाला वो 63(1) का बी है, बे है। जो 63(1) का अलिफ है उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर किसी ऐवान में किसी तन्हा सियासी जमात पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन अलिफ अपनी सियासी जमात की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे देता है, एक बंदा मेंबर सूबाई असम्बली है, मेंबर कौमी असम्बली है, मेंबर सेनेट है, और जिस पार्टी की तरफ से वो बना है, अगर वो अपनी पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे देता है तो वो डिफेक्ट हो जाता है। या इसी अलिफ के अंदर या के साथ लिखा है या किसी दूसरी पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो जाए। ये पहली 63A(1) का जो पहला अलिफ है वो ये है। फिर उसके बाद बे है या बी है, जिसके अंदर 3 कैटेगरीज लिखी हैं कि अगर वो इन 3 इलेक्शंस के वक्त वोट अपनी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन के बरखिलाफ देता है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाब के वक्त, एतमाद और अदम एतमाद के वक्त, और फिनांस बिल के वक्त, तो मैं पटिशन दायर करूँगा अदालत आलिया से कि पिछले 1 महीने से और ख़ुसूसन पिछले 15 दिनों से पंजाब के अंदर ये जो गुलबर्ग का निजी होटल है, जो सियासी चंडू खाना बना हुआ है,
मैं ये समझता हूँ कि लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त करने के हवाले से ये सियासी चकला बना हुआ है वो होटल, उसमें जो हमारे 20, 22, 25 बंदे रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमजा शहबाज साहब के साथ, बेगम सफदर रवान साहिबा के साथ बैठ के ओपनली ऐलान करते हैं कि हम नून लीग के साथ हैं, हम नून लीग के साथ हैं, हम नून लीग को वोट देंगे, हम नून लीग के नामजद करदा हमजा शहबाज को वोट देंगे। तो आप बताएं, क्या उन्होंने पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन नहीं कर ली नून लीग की? मैं ये पिटीशन लेके जाऊंगा कि अगर वो इस बात का बरमला ऐलान 10-15 दिनों से कर रहे हैं और जिसकी फुटेजेस, जिसके सबूत ढके छुपे नहीं पूरी दुनिया के अंदर हर बंदे के पास आ गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हुए हैं, तो हम अदालत आलिया से गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके, जहां डिप्टी स्पीकर साहब अपने इख्तियारात का रोना रोने गए हैं कि मेरे इख्तियारात, वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी कि वो इख्तियारात की क्या पोजीशन है, जहां पर हमजा शहबाज साहब, उनको जल्दी पड़ी हुई है कि फौरी तौर पे मैं एचकन पहनूँ और वजारत आला का हलफ उठाऊँ कि जनाब 16 तारीख बड़ी दूर है, जल्दी जल्दी से फ़ौरन डेट दें। और आज उनका वकील मिन्नतें तरले करता रहा कि जनाब आज के दिन ही शुरू करें और कल के दिन में जनाब सारा काम ख़त्म करके फ़ैसला करें। तो जनाब मैं अदालत आलिया से गुजारिश करूँगा कि इस लगे हाथों इस पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के मैंडेट को, और ख़ुसूसन वो 2-2.5 करोड़ वोट कि जो पीटीआई का था, और ये जो 20-25 बंदे हैं जो पीटीआई के 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, वो अपने उस मैंडेट का मजाक उड़ाते हुए अगर वो नून लीग की तरफ जाते हैं तो इसके ऊपर भी फौरी तौर पे कोई फ़ैसला दें कि इनके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगती है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आज इंशाल्लाह स्पीकर सेक्रेटेरिएट की तरफ से प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट होकर इलेक्शन कमीशन को चला जाएगा, इनको डिफेक्ट करने के हवाले से, नाअहल करार देने के हवाले से। और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत 10 दिन है या 15 दिन है, उसके अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है उनको डिसीट करने के हवाले से। तो इंशाल्लाह ये जो इतना बैरूनी ताकतों के इशारों पे जो करोड़ों डॉलर और अरबों रुपया लगा है, क्योंकि ये उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारी भागदौड़ पे लगे हैं, तो इंशाल्लाह वो जो जितना पैसा लगा है वो इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचेगा, ना कौमी असम्बली के अंदर ना सूबाई असम्बली के अंदर। उनका वोट इंशाल्लाह हमारे हक़ में अगर आया तो वो कंसिडर होगा, हमारे हक़ में ना आया तो वो इंशाल्लाह कंसिडर नहीं हो सकेगा। और अभी वफाक के अंदर भी एक चीज़ अपने जहन में रख लें, कल का दिन है, अभी बड़ी गेम बाकी है, और इंशाल्लाह सरप्राइजेज़ जो है वो आपको आज शाम को भी और कल भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान पाकिस्तान की डिग्निटी की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की गैरत और ख़ुददारी की जंग लड़ रहे हैं। और आज आपके सामने एक और चीज़ डिस्क्लोज़ कर दूँ, एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये जो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा, जब इमरान ख़ान साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप से गिराने के हवाले से दाएं बाएं से उनको कुछ मदद मिली, तो कल के दिन अफ़गानिस्तान में पहला ड्रोन हमला हो गया है 15 अगस्त के इनकलाब के बाद। ये आप इधर से मैं सिर्फ एक ही फ़िक्रा करूँगा, कल ड्रोन हमला अफ़गानिस्तान में अमरीकी हुआ है, इधर से आप बहुत से नताइज अखज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं जो डिप्टी स्पीकर और हमजा शहबाज साहब गए हैं अदालत में, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर, ये आपके जनाब असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं 1997, इसकी एक दफ़ा 15 है और एक दफ़ा 235 है। दफ़ा 15 के तहत, आर्टिकल 15 के तहत, शिक 15 के तहत स्पीकर डिप्टी स्पीकर को किस तरीके से अपने इख्तियारात एलोकेट कर सकता है वो बयान किया हुआ है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ स्पीकर। 235 नंबर जो शिक है पंजाब असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स की, वो क्लियर कट ये है कि अगर इन तमाम कवायद, जो सारे कवायद लिखे हुए हैं 250, 300, 400 जितने भी हैं,
अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है असम्बली को चलाने के हवाले से, असम्बली हॉल, असम्बली सेक्रेटेरिएट को एग्जीक्यूट करने के हवाले से, जो इन कवायद के अंदर नहीं लिखी हुई, अगर वो इन कवायद में नहीं लिखी हुई, तो आर्टिकल 235 के तहत रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ 1997 पंजाब असम्बली, अगर कोई ऐसी शिक नहीं है, कोई कायदा, कोई ज़वाबत, कोई तहरीक को मैनेज करने के हवाले से कवायद खामोश है, तो तमाम के तमाम इख्तियारात स्पीकर को हैं, तमाम के तमाम इख्तियारात स्पीकर को हैं कि वो अपनी उस मौका मुनासबत के मुताबिक जो रूलिंग दे, जो फैसला करें। तो जो डिप्टी स्पीकर से इख्तियारात वापस लिए गए, वो रूल्स एंड प्रोसीजर पंजाब असम्बली 1997 के आर्टिकल 235 के तहत वापस लिए गए, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन और हमारे जो प्रूफ्स थे, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी, उसके मुताबिक वो भी हमजा शहबाज साहब और नून लीग के साथ मिल चुके थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर कोई चीज़ भी गैर आइनी नहीं हुई अभी तक, हर चीज़ आइनी है। और आखिरी बात, जो डिप्टी स्पीकर साहब कहते गए हैं कोर्ट के अंदर कि जनाब मेरा आर्डर सेट असाइड किया गया, पूरी कौम जानती है। मैं तमाम टीवी चैनल से गुजारिश करूंगा कि वो इनका सादा पेज के ऊपर लिखा हुआ आर्डर भी इस वक्त चलाएं, और जो गज़ट नोटिफिकेशन है 16 अप्रैल का, वो भी जो है वो पूरी कौम के सामने दिखाएं। जो ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन होता है, उसका लबो लहजा, उसकी शक्ल सूरत, उसका 15 से 20 वफाकी सूबाई डिपार्टमेंट्स को सीसी और केयर ऑफ होना, और उसका बाकायदा रेफरेंस नंबर लिखना मौजूद होता है। और जो सादा पेज ऊपर ऑर्डर लिख के, और वो भी स्पीकर पंजाब असम्बली के ऑफिस में नहीं आया, घर में लिखा, मीडिया पे चलाया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और भाई ये कोई बनाना रियासत है, ये कोई दादी बेड़ा है? असम्बलियाँ चलानी है, असम्बली सेक्रेटेरिएट चलाना है, स्पीकर सेक्रेटेरिएट चलाना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनसे गलती हुई। नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, इन्होंने उस मौके पे अकल इस्तेमाल नहीं की, और इन्होंने फौरी तौर पे अपने घर से डिप्टी स्पीकर साहब ने हमजा शहबाज साहब की मंशा और मर्ज़ी को पूरा करने के लिए हाथ से अपने साइन करके एक सादा पेज पे किया कि जो इल्लीगल है। तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हेयरिंग होगी, उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। साहब गुजारिश ये है, आपने कहा ये 24 अरकान जो हमारे हैं, ये टीवी पे और नून लीग के साथ बैठ के रोजाना जाहिर कर रहे हैं कि ये उधर चले गए हैं। पार्टी में शमूलियत का प्रोसीजर और होता है, किसी की हमायत करने का प्रोसीजर होता है और है। ये कैसे आप कह रहे हैं कि ये शमूलियत इख्तियार कर ली? उन्होंने कोई फार्म भरा है, कोई रुकनीत ली है, कोई उनके बाकायदा शमूलियत तो उसे कहते हैं। ये तो एक हमायत है, जिस तरह आप एक काफ लीग की हमायत कर रहे हैं इस वक्त। आपकी इतलाक वाले इसमें ऐड कर लें कि उन्हीं रूल्स के तहत जो आपने भी पढ़ के सुना है हमारी रहनुमाई, उसमें जब मुस्लिम लीग नून के लोग गुजदार साहब के साथ जाके बैठे और उसमें बुला के बैठते थे, वो एक मुअज़्ज़ज़ और दीनदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। तो वो जो उनका जाना था, क्या वो स्पिरिचुअल एक अमल था, उसको रूहानी ताकत हासिल थी, या वो भी इसमें आते हैं? और वो पहला काम किसने किया? पहली चीज़ तो यह है, वो मेरा भाई सवाल पूछ के यहाँ से खिसक गया सामने। हाँ, इधर ही है। इनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब के नामज़द वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई साहब का तर्जुमान हूँ। ठीक हो गया जी? क्लियर हो गया पैन? ये तो क्लियर हो गया ना? अच्छा, दूसरा, आपने कहा किधर है मेंबरशिप फॉर्म जो फिल हुआ, और मैंने आपको आर्टिकल में दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें लिखा है या तो वो मेंबर असम्बली अपनी पार्टी से रिज़ाइन कर दे, या दूसरी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन कर ले। दूसरी पार्लिमानी पार्टी को ज्वाइन करने का क्या मतलब होता है कि जब आप उनके साथ बैठ के उनके मौक़िफ़ की तायद कर दें और कहें कि हम इनके साथ चलेंगे, वो पार्लिमानी पार्टी होता है। ठीक है ना? ये असम्बली के अंदर उनकी सीटों पे बैठे, असम्बली के अंदर उनके साथ चलें, असम्बली के अंदर उनके मौक़िफ़ के अयादा करें, असम्बली के अंदर अपने पार्टी के ख़िलाफ़ बात करके दूसरी पार्लिमानी पार्टी के साथ आप सारी उठक बैठक करें, उसको कहते हैं पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन कर लेना। जरा अच्छा, एक मिनट उनका सवाल, एक रूल्स का
आपने क्या सवाल पूछा था? हाँ हाँ, मैं समझ गया। आपने कहा कि हमारे पीटीआई की तरफ से हुई थी, देखें, एक दीनदार फैमिली के एक बड़े बारिश नून लीग के जो सुने नून लीग के जो 6 मेंबरान हैं वो पिछले 3 साल से वो अपनी पार्टी से मुतनफ़र थे। बहुत सी वजूहत थी, डोमेस्टिक भी थी, नेशनल भी थी, इंटरनेशनल भी थी। हुआ ये कि जब नैब की कार्रवाइयाँ शुरू हुई हमारी हुकूमत के आने के बाद, इनके नित नई करप्शन, इनके नित नए जनाब मनी लॉन्ड्रिंग के तौर तरीके, इनके नित नए जाली टीटीज़, इनकी नित नई मोदी सरकार के साथ और बाकी चीज़ों के साथ इनका लेना देना, उठना बैठना, खाना पीना, फिर ओपनली और ब्लंटली आले शरीफ की तरफ से, सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब की तरफ से, बेगम सफदर रवान साहिबा की तरफ से, फ़ौज को, ISI को, पाकिस्तान की अदालतों को, जो सुबह दोपहर शाम दशनाम तराजी शुरू हुई, इन चीज़ों को देख के इनके ये मेंबर्स वो डे फर्स्ट से इनसे मुतनफ़र हो गए। अब वो जब एक मिनट मैं सारों को जवाब दूंगा, बेगम रहे इतने ही बैठा 6 बजे तक। अच्छा, अब वो जब मुतनफ़र हुए उन्होंने जनाब उनसे हट गए, लेकिन जब 63A के तहत जब भी वो वायलेशन करेंगे भाईजान, वो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास आएगी, हम इसको मानते हैं। चौहान साहब सर ये बता दीजिएगा कि अभी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दोनों पे FIR दर्ज हुई है, चलान सबमिट हो चुका हुआ है, अब फर्दर जुर्म आयद होनी है। क्या आइन और कानून में इस बात की गुंजाइश है कि जिसके FIR दर्ज हो और चलान जमा हो चुका हो उसको वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के ओहदे पे नामज़द किया जा सके? अब देख रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि वो बाप बेटा जिनके ख़िलाफ़ 3.5 से 5 साल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स, पाकिस्तान के एहतसाब कोर्ट्स, पाकिस्तान का FBR, पाकिस्तान का SCCP, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की इंतज़ामिया, पाकिस्तान की FIA, पाकिस्तान का नैब, पाकिस्तान का हर इन्वेस्टिगेटिव और प्रोसिक्यूशन का अदारा अरक रेजी करके करोड़ों अरबों रुपया लगा के सरकार का, मेरा और आपका, उनको साबित कर दिया कि जनाब ये करप्ट है, बददियानत है, मनी लॉन्ड्रर है, मकसूद चपड़ासी वाली सरकार है, फलां है। और फिर फर्द जुर्म आयद होनी थी वो पिछले 2 महीने से जिन वजूहात की बुनियाद पर डिले होती गई वो भी सबको पता है। अब जब वो वजारत उज़्मा, अल्लाह ना करे, और वजारत आला का हलफ उठाएंगे तो इस पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की मोरालिटी किधर जाएगी? इस पाकिस्तान की आवाम के स्कूलों के अंदर और यूनिवर्सिटियों के अंदर और कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, जिनको कहा जाता था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जिन्हें समझाया जाता था गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तकोदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा, तो फिर इस पे फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता उन्होंने हलफ उठा दिया तो फिर बिल्कुल उल्ट किस्म की जनाब आइडियालॉजी हो जाएगी। आइडियालॉजी क्या बनेगी? बेगैरती है बड़ी चीज़ जहाने तकोदों में, हर आम को पहनाती है ताजे सरेदारा, और फिर डिसऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी के तौर पे स्कूल के बच्चों को लेक्चरर और टीचर यहाँ वो पढ़ाया करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि जो जितना बड़ा चोर, जितना बड़ा लुटेरा, जितना बड़ा नौसरबाज, जितना बड़ा मनी लॉन्ड्रर, वो जनाब पूरा प्रोसेस भुगतने के बाद उतनी जल्दी जो है ना पोस्टों में पहुंचेगा उनका उसके बाद जल्दी इसका फैसला खबर देंगे। कल इमरान खान शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे रहे हैं वज़ीर आज़म बनने की, असम्बली में बैठकर। देखिए, बात ये है कि हम तो कम अज़ कम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। फैसले के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन फ़ैसला हमने पसंद नहीं किया, हमारी राय, हमारा हक़ है, अदालत के फ़ैसले से इख्तलाफ करना हमारा हक़ है। मैं कहता हूँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से 98% के दिल दुखे हैं ये सारी चीज़ें देख के, और स्पेशली कंपैरिजन के जब हम उन फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले और आइन की धज्जियाँ उड़ाने वाले, आइन को तोड़ने वाले प्रोसेस के हवाले से हम जाते हैं अदालतों के पास, तो हमें तो उतनी जल्दी इंसाफ नहीं मिलता, ठीक है ना जी। तो हम तो कम अज़ कम एक चोर और एक लुटेरे को, कि जिसको अदालतों ने ही चोर लुटेरा और उस पूरे प्रोसेस नैब का और नैब की अदालतों ने ही उसको साबित करने की कोशिश की, हमारा तो कम अज़ कम मुँह नहीं है। और फिर बैरूनी ताकतों के हवाले से आपके सामने है श्रीलंका, पाकिस्तान, कुवैत, तीनों में अपोजिशन और फिर विद इन
इक़्तिदार के जो लोटे थे उनको किस तरह इस्तेमाल करके जो इनकलाब लाया गया, और उसकी वीडियो फुटेज जो है वो जो बाइडन की मौजूद है, जो बाइडन की वीडियो फुटेज मौजूद है। वो जो पॉलिसी और स्ट्रेटजी दे रहे हैं कि अब रेवोल्यूशन, मार्शल लॉ या फौज का कू अब वो हल नहीं है। अब हल ये है कि अपोजिशन को ख़रीदो, हुकूमत के अंदर से जो है वो लोगों को ख़रीदो और अपनी मर्जी और मंशा की जाओ, हुकूमत बना लो। ये सवाल है कि आप कह रहे हैं ना बैरूनी साजिश हुई है, तो ओपोजिशन तो फिर गद्दार हुई, और इनके खिलाफ सर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया गया? अगर कोई ऐसा कमीशन बनाया जाता या कोई इंक्वायरी की जाती तो फिर तो इनकी सर आप ऐसी तैसी कर देते, आवाम के सामने ले आते, ये क्यों नहीं काम किया गया? देखें, कल से 8:30 बजे फैसला आया, 8:30 से लेके अब तक सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितना दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तान का तज्जिया निगार हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आम पब्लिक है, वो एक ही सवाल कर रही है कि वो जो लेटर था, वो जो बैरूनी ख़त था या वो बैरूनी मेमो था, वो क्यों नहीं मंगवाया गया अदालत की तरफ से? उसको प्रोसीडिंग के अंदर क्यों नहीं शामिल किया गया? उसके कंटेंट्स के हवाले से बात क्यों नहीं की गई? उसके मदजरात के हवाले से जो है वो चीज़ें क्यों नहीं डिस्कस हुई? ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब ये अदालत का काम है कि वो करे। आखिरी सवाल चलो, अभी आपने अदालतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि अदालतें झोल रखती हैं, PTI जाती है तो उनको इंसाफ नहीं मिलता, नून लीग जाती है उनको फौरी इंसाफ फराहम किया जाता है। 3 साल से 3.5 साल से आप हुकूमत में थे, इसका मतलब आपने बेबसी का इजहार किया कि अदालतों को आप ठीक नहीं कर सके। आपका ये आलम है तो गरीब आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? और दूसरा, कल आप लोटों की डेफिनेशन के लिए कोर्ट में पीर के रोज जा रहे हैं, तो लोटा किस तरह होगा? 4 साल बाद पार्टी 4 पार्टी बदले फिर लोटा कहलाएगा, PTI में आ जाए फिर नहीं कहलाएगा, क्या डेफिनेशन इसकी के लिए आप पेश करें? अच्छा, ये चीज़ ना देखें, सारे आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, टॉक शोज़ के अंदर भी ये बात आती है बाज़, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हम हमारे से ना पिंडी में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, सहाफ़ी वो पूछने की कोशिश करते हैं जो मेरे भाई ने भी पूछा। अब तसल्ली से सुन लें, आप 110 दफ़ा कोई पार्टी चेंज करें ना, 110 दफ़ा इलेक्शन लड़ने से पहले, वो लोटा नहीं होता। 110 दफ़ा भी चेंज करें, लेकिन मुंतखब होने के बाद जिस पार्टी के टिकट पे आप मुंतखब हुए हैं, उसका 5 साल का टन्योर पूरा होने से पहले आप ड्यूरिंग द वो सीट रखते हुए आप पार्टी छोड़ते हैं, उसको लोटा कहते हैं। इसमें कोई इतनी मसला फीसा गोरस कोई नहीं है, या जो मैट्रिक में हम 24 मसले पढ़ा करते थे, ये कोई वो मसला नहीं है। पता है, सारों को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहत चीज़ों को डिफ्यूज़ करने की लोग कोशिश करते हैं मीडिया के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर। तो जनाब, जो तो मैं अब 5 साल पूरा कर लूँ, 5 साल पूरे होने के बाद मैं कहूँ यार कि मेरी सोच के मुताबिक मैंने पिछले 5 साल जो है वो असम्बली में रोल प्ले नहीं कर सका फलां पॉलिटिकल पार्टी के साथ, मैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, उससे मैं टिकट मांगता हूँ, वो मुझे टिकट दे देते हैं, मैं इलेक्शन लड़ लेता हूँ, इसको आप लोटा नहीं कहेंगे। लेकिन मैं जब 5 साल के दरमियान, मैं आज PTI छोड़ के, मैं मेंबर सूबाई असम्बली हूँ, मैं PTI छोड़ के नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाऊँ तो मैं लौटाऊँ, तो भाई इस पर कौन सी जो इतनी बड़ी बात है। आखिरी सवाल, कौंसल ये फरमाएगा कि अभी आपके पास नंबर गेम क्या है? अपोजिशन का आज का दावा है कि मजीद 22 अरकान के आपके साथ जो है वो राब्ते हो गए हैं। दूसरा ये भी बताइएगा उनके लोग जहाँ ठहरे हैं उन्होंने होटल भी बदल लिया है, इसकी क्या वजह है? देखें, हमारे पास 189 अल्लाह पाक के करम से नंबर मौजूद है, वो जितने मर्जी हमारे ले लें, उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो सिर्फ वो जो पैसे लिए हुए हैं ना, अरबों रुपये डॉलर, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सारी भागदौड़ लगे हुए हैं। बाकी ये होटल चेंज करें, ये सियासी चंडू खाना जो इन्होंने बनाया हुआ है वहाँ पे गुलबर्ग के होटल में, ये मैं कहता हूँ शर्मिंदगी का एक सिंबल है, शर्मिंदगी का और बदअखलाकी और बेहयाई का एक सिंबल क्रिएट किया हुआ है आवाम के लिए, लेकिन इनके लिए नहीं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पार्लियामेंटेरियन की ख़रीदो फरोख्त का निशान इम्तियाज़ अल्लाह पाक जन्नतुल फरदौस में जगह दे मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब को, उनकी सरपरस्ती में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इस पंजाब और पाकिस्तान की सियासत में शुरू किया था। फिर पार्लियामेंटेरियन, फिर जजेस, फिर जनरल, फिर
हर किस्म के तबके को जनाब ख़रीदने की कोशिश करना, पैसों के ज़रिए से, प्लाटों के ज़रिए से, ये इसी आले शरीफ का तुरा इम्तियाज़ है। तो वो तो अपनी ख़ानदानी रवायात को पूरा कर रहे हैं, आला और अरफा जो उनकी ख़ानदानी रवायात हैं उस पर उनको तो कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, लेकिन 22 करोड़ आवाम जो है ना वो कम अज़ कम शर्मिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेटेस्ट जो सूरत हाल चल रही है वफाक के अंदर भी